साथियों नमस्कार। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आप सबके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपलब्ध हुआ हूं। आप से मैं जो बातें साझा करने जा रहा हूं, आप पहले सबसे पहले आप उस चीज़ को सुनिए। उसके बाद मैं आपको उस विषय से सारी जानकारी दूंगा कि राज्य में पंचायत इलेक्शन के साथ साथ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों अर्थात कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों आवश्यक है। आइए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, फिर बात करते हैं। सुबह से आप लोग अखबार कटिंग देखते ही होंगे और अखबार के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि निर्वाचन आयोग और सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि अब झारखंड राज्य में पंचायती राज चुनाव को करवाने को लेकर के। ये देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट सारी जानकारी मिल सकती है। सबसे पहले इस कॉलम को देखते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि साफ कह रहा है कि 15 नवंबर तक शुरू होगी राज्य में गांव सरकार चुनने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर की बात की जा रही है और इस 15 नवंबर में गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जा रहा है। आखिर इतनी विलंब क्यों हुई है? आइए एक एक बात को हम अच्छे से गहराई से समझते हैं कि सरकार के द्वारा लिया गया यह स्टेप क्या सही है या फिर गलत है। एक तरफ बताते चलें कि सरकार ने पूरी तरह से रणनीति बना ली है कि पंचायत इलेक्शन कराया जाए और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि पंचायत सचिव कर्मियों की जो संख्या है लगभग 1687 पद रिक्त हैं और इसी कारण से झारखंड का विकास कार्य प्रभावित हो रही है। ऐसे में अगर सरकार आप देख सकते हैं, इस जगह को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे में अगर सरकार चाह लेगी, सरकार अगर ये ठान ली है कि मैं पंचायत चुनाव कराऊंगा और अगर पंचायत चुनाव करा दिया गया तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या लगता है आपको कि झारखंड एक विकसित प्रदेश बन पाएगा? झारखंड का जो ये गांव क्षेत्र है, पंचायती राज क्षेत्र है, वो विकास पर कर पाएगा? आखिर विकास संभव कैसे है? आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं एक एक करके आपको जानकारी दे रहा हूं कि कब कब किस तरह का स्टेप लिया जा रहा है और इससे राज्य सरकार को किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए। अगर राज्य सरकार परहेज नहीं करती है, आने वाले समय में झारखंड के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए आइए हम लोग इसमें थोड़ा सा 5 मिनट का समय देकर के बहुत ही गहराई से इसको जानने का प्रयास करते हैं, इस पे मंथन करते हैं। सबसे पहले मैंने आप सबको पहले बताया साथियों कि इसको पढ़ने से क्या पता चला कि 15 नवंबर तक से हर हाल में सरकार तैनात है, मुस्तैदी बरत चुकी है कि 15 नवंबर तक से शुरू हो जाएगी राज्य में गाँव की सरकार चुनने की प्रक्रिया। तो बिल्कुल सही है और शुरू होना भी चाहिए, लेकिन क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही है, इससे क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, आइए बात करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि सरकार ने क्या क्या रणनीति अपना ली है। ये तो आप लोगों ने देखा, अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, इस जगह को थोड़ा सा गौर से देखिए साथियों। यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, कुछ कुछ समीक्षा की बैठक भी की गई है। इस जगह को आप लोग जब पढ़िएगा तो आपको समझ में स्वतः आ जाएगा कि किन किन चीजों को लेकर के यहाँ पे बातें चल रही है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि झारखंड में गांव की सरकार यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चुनने की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब और उनके आला अधिकारियों के साथ पूजा के बाद होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में चुनाव कराने पर मुहर लगेगी। नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर तक से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए और 25 दिसंबर से पहले इसे पूरी कर दिया जाए। चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों कई जिलों के डीसी हो गए, एसपी हो गए और उनके साथ साथ वहां के तमाम आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इसके द्वारा मतदान केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा और उनके उपाय के बारे में समीक्षा की गई। तो ये हुई ना, यहां जो मैंने आपको बताया है, इस जगह को आप गौर से देखिएगा साथियों कि ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसे आप लोग देखिए गौर से कि ये मैंने समीक्षा बैठक के बारे में बात की आपसे कि यहाँ पे समीक्षा बैठक किया गया है और ये निर्णय लिया गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, कितने चरणों में चुनाव होगा। यहाँ पे आप इसको स्पष्ट पढ़िए कि कह रहा है यहाँ पे कि 4 चरणों में चुनाव होगा।
4 चरणों में मतदान हो सकती है। अब जिससे लगभग कह सकते हैं कि एक चरण का मतदान तो कम से कम भी आपको अमूमन 1 सप्ताह तो लग ही जाता है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया जब होगा तो 4 सप्ताह में होगा, मतलब कि 25 दिसंबर तक से पूरी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब आगे बात करते हैं कि क्या इससे फायदा होगा झारखंड सरकार को। झारखंड सरकार जो अपना रही है कि 15 नवंबर तक से हर हाल में इस चुनाव को पूरा करवाना है, शुरू करना है और 25 दिसंबर तक से पूरा करवाना है, इससे सच में नुकसान हो सकता है झारखंड सरकार को या नहीं। आइए बात करते हैं सबसे पहले यहां पे कि जब राज्य में अभी भी बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो उसके बाद भी आखिर कैसे सरकार इतना बड़ा कदम लेने से पहले राज्य में जब चुनाव हो जाएगा तो जो मुखिया बन के आएंगे वो आखिर किनके साथ काम करेंगे, उनका सचिव कौन होगा, उनकी देखरेख निगरानी कौन करेगा। इसका साफ जाहिर है, इसका साफ मतलब यही है कि राज्य में भ्रष्टाचार खूब बढ़ेगा। अगर कोई भी कर्मचारी आईन मौके पे वहां पे कार्यरत नहीं होगा तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ना, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या तो फिर कॉलोनी के बारे में ही क्यों ना बात हो, कोई भी विकास कार्य जो पूरी तरह से पंचायत सचिव कर्मियों के माध्यम से सीधे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राज्य सरकार के तमाम योजनाओं को धरातल पे उतारती है, और ये उतारने का काम करते हैं पंचायत सचिव कर्मी। लेकिन अगर पंचायत सचिव कर्मियों की ही अगर नियुक्ति नहीं हो पाएगी, राज्य में लगभग 1687 पद ऐसे रिक्त हैं जहां पे इनकी नियुक्ति होनी बाकी है, और नियुक्ति होने से ही विकास कार्य को गति मिलेगा। लेकिन नियुक्ति ना करके बल्कि पंचायत चुनाव करवाना राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण वाली यहां पे सवाल उठ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है आखिर मामला, क्या है पंचायत सचिव वाला। झारखंड राज्य के लगभग आधे पंचायतों में सचिव का पद रिक्त है। पदों के रिक्त रहने के कारण पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 263 प्रखंड में 4403 पंचायतें हैं। जहां पंचायत सचिव नहीं है वहां VLW, रोजगार सेवक या फिर प्रखंड समन्वयक को अतिरिक्त प्रभार देकर के कार्य कराया जा रहा है। आगामी माह में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी ओर पंचायतों में सचिव की रिक्त पदों को भरने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2017 में नियुक्ति प्रक्रिया, जो मतलब कि अब तक से पूरी नहीं की गई है, उसको चलाई जा रही है। और इस नियुक्ति प्रक्रिया से पंचायत सचिव की सीधी वो बैकलॉग भर्ती के लिए लगभग 1687 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। लिखित व स्किल जांच परीक्षण का सफल परीक्षण हो चुका गया है, और इसके सफल अभ्यर्थियों का जो है 2019 तक से मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी किया जा चुका है। अभी तक अंतिम मेधा सूची जारी नहीं की गई है। मेधा सूची जारी करने के लिए आयोग के सचिव अशोक कुमार खेतान ने 23 जुलाई को कार्मिक प्रशासनिक और राजभाषा विभाग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि विज्ञापन की आधारभूत शर्तों को बिना परिवर्तित किए 24 जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए शर्तों के अधीन परीक्षा फल का सूत्रण और प्रकाशन किया जा सकता है। लिखित परीक्षा व स्किल टेस्ट के आधार पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के सभी सेवाओं के संबंध में क्रमवार विकल्प पुनः प्राप्त किया जाए। पंचायत सचिव पद के लिए 24 जिलों में से किसी भी एक जिला और निम्नलिखित वर्गीय के लिए जिला स्तरीय पद के लिए सभी जिलों को क्रमवार विकल्प प्राप्त किया जाए, और पुनः सेवा व जिला का विकल्प प्राप्त किया जाना परीक्षा की प्रक्रिया को दूषित नहीं करता है, बल्कि ये झारखंड हाई कोर्ट के न्याय आदेश यानी एक WPC है साथियों कि 1387/2017 के अनुरूप यह अपरिहार्य है। लेकिन इन सारे चीजों के होने के बाद भी कितना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा किस तरह का अड़ियल रवैया अपनाते हुए यहां पे पंचायत
कि विकास को प्रभावित कर रहे हैं। पंचायत का विकास में आज जो गति होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि राज्य में अगर 1687 पदों में अगर पंचायत सचिव कर्मियों की नियुक्ति अगर होती है तो आप खुद जानिए कि किस तरह से कितना बेहतरीन विकास को गति मिलेगा। लेकिन अभी तक से राज्य सरकार का जो ढुलमुल रवैया है उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को विकास की गति नहीं चाहिए, केवल राजनीति करनी है। और राजनीति करने के लिए उन्हें युवा ही मिले हैं और इसीलिए तमाम युवाओं को ये स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि तमाम युवाओं को ये सूचना दी जा रही है, झारखंड के तमाम पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को, जितने भी पीएस कैंडिडेट हैं, सबको सूचित किया जा रहा है कि 18 अक्टूबर जो तिथि तय किया गया है उस तिथि को सारे के सारे अभ्यर्थियों को हर हाल में आंदोलन करना पड़ेगा। तो देखा साथियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हर हाल में 18 अक्टूबर का जो तिथि तय किया गया है उस 18 अक्टूबर को हर हाल में आप सबको पहुंचना होगा। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ा एक चुनौती है कि राज्य सरकार के साथ लोहा मनवाते हुए अपनी नियुक्तियों को हर हाल में करवाना है। अगर आप अपनी नियुक्तियों को नहीं करवा पाइएगा तो सच में आने वाले भविष्य में झारखंड का जो विकास है पूरी तरह से बाधित होगा। झारखंड का विकास पंचायत सचिव कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से, जो राज्य में 1687 पद रिक्त पड़े हुए हैं पंचायत सचिव कर्मचारियों का, अगर वो बहाली को पूरा नहीं किया जाएगा तो राज्य में सच में राज्य का पूरा विकास चरमरा जाएगा, विकास पूरी तरह से प्रभावित होगा। इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि ये जिम्मेदारी हम सब की और आपकी सभी के कंधों पे बराबर है। अगर राज्य में सिर्फ और सिर्फ मुखिया रहेंगे, उसका कोई सचिव नहीं रहेगा, तो आप जान सकते हैं किस तरह से यहाँ पे विकास के नाम पर एक अंधी दौड़ वाली लूट चलेगी और लगातार भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ेगा। भ्रष्टाचार को बढ़ाने में ये लोग हर मुमकिन प्रयास करेंगे और इसीलिए तमाम साथियों से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि अपना झारखंड के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं तो फिर आपको हर हाल में, हर सूरत में आपको पंचायत सचिव सारे अभ्यर्थियों को 18 अक्टूबर का जो तिथि तय किया गया है उस दिन आपको हर हाल में आना होगा। क्योंकि अगर 18 अक्टूबर को नहीं आइएगा तो हमारे पास एक तारीख पड़ती है 22 अक्टूबर का, जहां हाई कोर्ट में सुनवाई है। दूसरी तारीख पड़ती है 25 नवंबर का, जो हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई है। तो 25 नवंबर का तारीख हमको लगता है कि शायद टाल दिया जाए, क्योंकि 15 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक इलेक्शन चलेगा, इलेक्शन का कार्यकाल होगा और उस बीच में आचार संहिता भी लागू हो सकती है, जिस कारण से हम सबको एक दबाव तो बनाना बनता ही है। और इस दबाव के माध्यम से मैं निश्चित ही पूरा गारंटी के साथ बोलूंगा ना कि सरकार झुक जाएगी, क्योंकि इस समय इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम में सरकार को झुकना जरूरी है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम में अगर राज्य के युवा रांची में रहेंगे तो फिर पंचायत में इलेक्शन कौन कराएगा? पंचायत में चुनाव होगा तो फिर युवा वोट कहां से देगा? उसका फैमिली वोट कहां से देगा? और इसीलिए सबसे निवेदन है कि जो रणनीति तैयार किया गया, जो तारीख तय की गई है 18 अक्टूबर का, सभी साथियों से मैं बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि हमारे पास, आप सबके पास एक मौका है, इस मौका को मत गवाइए, मत गवाइए इस मौका को। बहुत बड़ा मौका है हमारे पास, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति करवाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ चुके होंगे कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हमें करना चाहिए। साथियों, आप सबका इंतजार रहेगा, आप सब आइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद। शुक्रिया।